अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। सैटरडे के शो में हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम पूरे वीक का रिकैप भी करें और जो आने वाला हफ्ता है उसके हवाले से बात करेंगे। क्योंकि आने वाले हफ्ते में ज़्यादातर चूँकि 3-4 दिन के बाद फिर ईद की छुट्टियाँ हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात जनाब ईद से छुट्टियों से सिर्फ एक दिन पहले हो रहे हैं 27 जून को, और उसके बाद डेफिनेटली फिर मुझे लगता है 3-4 दिन खामोशी होगी। लेकिन अब जो गुज़श्ता हफ्ता गुजरा, जो आने वाला हफ्ता है, इससे बात करने के लिए जो मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जिनको हम फ़ोन पर लेंगे। आलिया रशीद साहिबा, बहुत ज़्यादा इनका तजर्बा है, बहुत अनबायस्ड हैं, बहुत ज़्यादा गैर जानिबदार जो है वो ये देती हैं तबसरे, और इनके तबसरे सुनेंगे इस पूरी सूरत हाल पर कि ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं इसका पाकिस्तान क्रिकेट पर क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान टीम पर असर क्या पड़ेगा। बड़ा हैपनिंग वीक रहा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आने वाला हफ्ता भी यकीन तौर पर हैपनिंग है। जैसे मैंने बताया कि 27 जून को PCB के इलेक्शन होंगे, चेयरमैन का इंतखाब होगा। ये सारी सूरत हाल बात करते हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट तजज़ियाकार आलिया रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। आलिया, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और 7वें महीने या 8 महीने के अंदर तीसरे PCB चेयरमैन, क्या मतलब निकालें आलिया इसका? जो पॉलिटिकल हमारे पास इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से तब्दीलियाँ जो होती हैं यकीनी तौर पर दुनिया भर से बहुत मुख्तलिफ है, और दुनिया भी इसको बड़ी मुख्तलिफ नज़र से देख रही है। यकीनी तौर पे ये कोई वफार कोई बहुत अच्छा मैसेज तो हम नहीं दे रहे जा रहे होते। हमने दुनिया को ये बताना है कि हम एक इंडिपेंडेंट क्रिकेट बोर्ड हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए काम किया जाए। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि सियासी तब्दीलियों की वजह से मुसलसल पॉलिसीज़ जो हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे रमीज़ राजा साहब ने अगर 100 शुरू किया था यंग बच्चों का, नौजवान लड़कों का, तो वो फौरी तौर पे आके सेठी साहब ने ख़त्म कर दिया। इस तरह जो भी आता है, अब ज़का अशरफ साहब फर्ज कीजिए अगर वो आते हैं 27 को, तो जो पहले से प्लान सेठी साहब ने बनाए होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। पॉइंट यहाँ पे समझ में नहीं आने वाली बात ये है कि एक तो क्रिकेट बोर्ड का बराह रास्त सियासी चीज़ों से ताल्लुक़ ही नहीं होना चाहिए। एक तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे स्टेक होल्डर्स को समझना चाहिए कि हमारा गेम जो है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। फिर प्लेयर्स भी एक नफसियाती तौर पे वो बट भी जाते हैं। वो कोई उस कैंप का है, कोई उस कैंप का है, कोई उसकी सिफारिश पे आ गया, कोई नहीं आया। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं देती दुनिया को। मुझे तो कुछ हैरत होती है बाज़ औक़ात इन चीज़ों पे कि कुछ मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है। जिस तरह रमीज़ राजा अच्छा भला काम कर रहे थे, उसके बाद जिस तेज़ रफ्तारी से नजम सेठी साहब ने अपनी जगह बनाने की कोशिश की और टेक ओवर किया, मुझे नहीं समझ में आती कि जब हमें पता है कि अक्टूबर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और जो पार्टी आएगी फिर ये अपना वो चेयरमैन जो है उसको रखना चाहेगी, तो अक्टूबर में देरी कितनी है? क्योंकि आप ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसी कोई घरेलू बात नहीं हो रही। क्रिकेट बोर्ड एक बाकायदा इंस्टीट्यूट है हमारा, जहाँ से पूरी दुनिया में हम जा रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि हमारी क्रिकेट के हवाले से क्या हो रहा है, हम किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम किस तरह तरक्की कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही अफसोसनाक हैं, क्योंकि हमारी जो सियासी पार्टियां हैं और जो उन सब की ये राय है या इन सब की एक ख्वाब उनका ये होता है कि चेयरमैन हमारा हो। तो मुझे पहले ये बातें समझ में नहीं आती थी, मगर अब ये समझ में वक्त के साथ आई हैं कि चूँकि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के पास, चाहे वो तनख्वाह लेता हो या ना लेता हो, इतने ज़्यादा इख्तियारात हैं लोगों को ऑब्लाइज करने के, लोगों को मेहमान के तौर पर बुलाने के, टिकट्स देने के, टूर्स देने के, जर्नलिस्टों से ताल्लुकात बनाने के, क्यों वो सारी चीज़ें आपको पे बैक करती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर इस तरह का है जो कि बहुत गलत है, जहाँ पे हम मेरिट पे या प्रोफेशनलिज्म पे यकीन नहीं रखते। तो ये कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। लेकिन एनी हाउ ज़का अशरफ साहब अगर आते हैं तो उनको तजुर्बा है, वो पहले भी काम कर चुके हैं। बल्कि मुझे तो ये भी याद पड़ता है कि शायद किसी दौर में एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन भी शायद सिलेक्ट हुए थे। जी। तो अभी एशिया कप का जो सिचुएशन है उस पर उनकी तरफ से भी आया, लेकिन फौरी तौर पर उसको रेक्टिफाई उन्होंने किया कि जो जो चीज़ें तय हो चुकी हैं हम उसको चेंज नहीं करेंगे। अगरचे उन्होंने अपनी इस राय का इजहार किया कि मैं यानी पाकिस्तान के पास मैच था तो पाकिस्तान के पास ही रहना चाहिए थे सारे मैचेस। असूली बात तो यही थी, लेकिन अब जाहिर है कि इंडिया की वजह से हम इस चीज़ को, सारे क्रिकेट बोर्ड जो हैं उनको नील डाउन होना पड़ता है। आली, जैसे आपने कहा कि जब 21-22 दिसंबर को तब्दीली हो रही थी, रमीज़ राजा साहब PCB के चेयरमैन थे, बहुत सारे MOU साइंस किए, उन्होंने बहुत सारे ग्रास रूट लेवल पर काम करने की कोशिश की, पाकिस्तान जूनियर लीग भी कराई जिस पर मुख्तलिफ आ रहे हैं, लेकिन चलें एक
प्रोजेक्ट कराने में कामयाब रहे। आप तो कह रही हैं कि उस वक्त अक्टूबर के बारे में सोचना चाहिए था। मुझे तो ज़्यादा अब कहते हैं ना, परेशानी कह लें या हैरानी कह रहे हैं इस बात पर है कि अब तो जून है और अक्टूबर तो बहुत ही करीब है, या जब भी इलेक्शन होने तो ये नहीं पता। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। फिर इस वक्त तो बिल्कुल ही कुछ आवाज़ नहीं बनता था, सिवाय इसके कि जो एक काउंटर है, जैसे एहसान मदारी साहब फरमाते हैं, आलिया आप चूँकि इस्लामाबाद में भी बड़ा वक्त गुजारती हैं और आई नो आजकल आप लाहौर में कुछ मसरूफ़ हैं, लेकिन इस्लामाबाद की सारी सियासत को आप बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि मुझे 4 महीने का आलिया एक वक्त दिया गया था कि आप इलेक्शन करा लीजिए, आप वो डिपार्टमेंट क्रिकेट को रिवाइव कर लीजिए। वो टास्क नहीं परफॉर्म कर सकी मैनेजमेंट कमेटी, फिर 2 महीने का एक्सटेंशन मिला। ये असल कहानी क्या है? क्या ये वाकई सिर्फ ये मामला है कि ज़का साहब को पीएस पार्टी लेकर आई, या सेठी साहब भी वो टास्क कंप्लीट करने में नाकाम रहे? हाँ देखिए, वो बल्कि जाते जाते भी जो उन्होंने नंबर्स के ऊपर साइन किए हैं वो भी एक तरह से गलत बात थी, क्योंकि ज़ाहिर जो चेयरमैन आएगा वो उस तरह से उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। अफसोस हुआ थोड़ा सा, इशू ये है कि ये एक पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट गफार, इसको हम सबको हाईलाइट करना चाहिए जी जी। कि जो भी चेयरमैन बनता है वो चाहे क्रिकेटर ना हो, लेकिन उसको क्रिकेट की चीजों के ऊपर उबूर इतना ज्यादा हो कि वो मोहताज ना हो उन लोगों के जो उनका फायदा उठा के बहुत सारे वसाइल से फायदा उठाते हैं और एक तरह से अपनी चौधराहट कायम करने के लिए वो लोग जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके मुख्तलिफ रीजन जो हैं उनकी तरफ से केसेस भी हुए हैं कि जी यहाँ पे शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, यहाँ गलत हुआ, यहाँ वो सेटिस्फाइड नहीं है। इस तरह से बहुत सारी जो है वो खिचड़ी पकती है। जी जी। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि चेयरमैन साहब जो हैं, चूंकि वो इतनी ज्यादा तफसीली चीजें उनमें नहीं जाते, उनको ऊपर के फैसले इतने बड़े बड़े करने होते हैं। दुनिया के दूसरे वर्ल्ड कप के हवाले से इतनी टेंशन चल रही थी, एशिया कप के हवाले से इतनी टेंशन चल रही थी, तो वो सब चीजें देखनी होती हैं। तो उसकी वजह से ना वो बहुत दफा एक्सप्लॉइट भी हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और वो ये इसीलिए अफसोस हुआ कि वो बावजूद इसके कि उनको एक्सटेंशन मिली के बावजूद इलेक्शन नहीं हो सके। और अब आई होप कि आगे चीजें जो हैं वो स्मूथ होंगी। और ज़का साहब जो हैं वो कॉर्पोरेट कल्चर के आदमी हैं, तो अगर वो इस पोजीशन पे आएंगे, दोबारा काम कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है उनको, तो एटलीस्ट वो कोशिश, आई होप, मैं उम्मीद ही कर सकती हूँ कि वो ये क्रिकेट से रिलेटेड जितने चीज़ें हैं उनको बड़ी शफाफियत के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग जो बीओजी के मेंबर्स हैं उसमें भी। छोटे शहरों को ऑलरेडी वो मिल चुका है, आपको पता है, हैदराबाद से भी आए हैं, तो ये एक बेहतरी की सूरत हाल हमें नजर आ रही है, ताकि मोनोपोली ना रहे। कुछ लोग जो हैं वो मोनोपोली अपनी रखना चाहते हैं, और हमारे आपके बल्कि प्रोग्राम में तनवीर अहमद भी जिस तरह बात करते हैं, दूसरे लोगों ने भी बड़ी अच्छी बातें की हैं कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं तो वो क्यों नहीं उन शहरों की नुमाइंदगी कर सकते, क्या वजह है? यानी कि बहुत सारे नाम, पिंडी में कोई एक ही नाम नहीं होना चाहिए, वहाँ पे मोहम्मद वसीम भी है, इसी तरह हर शहर दूसरे क्रिकेटर्स भी हैं, तो उनको भी आगे लाया जा सकता है, ताकि थोड़ा सा जो क्रिकेट से रिलेटेड चीजें हैं वो डेफिनेटली क्रिकेटर की इनपुट जो है उसमें बहुत हेल्पफुल होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, अब मैनेजमेंट का रोल ऊपर हो, लेकिन आप जो भी चेयरमैन आए, ठीक है, मैं समझती हूँ ज़का साहब तक भी ये बात जा रही है कि जो भी चेयरमैन आए अपनी जो टीम सिलेक्ट करे वो ऐसी हो जो कि क्रिकेट से मोहब्बत करती हो, पाकिस्तान की टीम से मोहब्बत करती हो, और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए वो अपनी पॉलिसीज बनाए। चलिए, इसमें मजीद एक सवाल है जो कि ब्रेक के बाद आलिया से जरूर पूछूंगा कि आपने बिल्कुल ठीक बात की कि क्रिकेटर्स को फ्रंट पर आना चाहिए, लेकिन जो मेन मसला मुझे लगता है आलिया से मैं ज़रूर पूछूंगा ब्रेक के, हम इस पैटर्न वाले मामले को क्या पीछे रख सकते हैं? क्या हमारे इलेक्शन भारत या दूसरे मुल्कों की तरह एसोसिएशंस या जो मुताल्लिका क्रिकेट हुकाम है उनके दरमियान हो सकते हैं? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की नॉमिनेशन ही ज़रूरी है और ये चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमेंट से देखकर। पुनः बीपले में खुशामदीद। सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार आलिया रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो हमारे रीजन्स हैं, एसोसिएशन हैं, वहाँ क्रिकेटर्स को फ्रंट पे आना चाहिए, क्रिकेटिंग के मामलात में, एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो आगे बढ़ें। लेकिन एक सवाल जो कि जैसे मैंने कहा कि आप बहुत अच्छी तरह समझती हैं, बड़ा वसी तजर्बा है, इस्लामाबाद में बैठती हैं, सियासी मामलात पे भी आपकी नज़र होती है। ये जो मामला है, पैटर्न, पहले प्रेसिडेंट थे, फिर प्राइम मिनिस्टर हो गए सेठी साहब के दौर में, ये हम इससे अब अलहदगी इख्तियार क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं जाते उस प्रोसेस की तरफ जो कि दुनिया भर में है? और ये जो बार बार तब्दीली सियासी हुकूमतों की वजह से क्रिकेट बोर्ड में आती है, इससे भी हम छुटकारा हासिल करें? यकीनी तौर पे मेरा ख्याल है कि इस निज़ाम को हमें बदलने की ज़रूरत है, इसलिए कि देखिए
प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो एक लंबे अरसे तक चलती है। हर कुछ सालों के बाद प्राइम मिनिस्टर उतर जाता है या कोई और आ जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, तो वो हमारा तसलसल जो है वो खराब होता है। इसमें चलें सियासी लिहाज से तो जो चीजें होती हैं मुल्क को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, चाहे इकॉनमी हो चाहे कुछ और हो, मगर क्रिकेट इसलिए सफर महज इसलिए सफर कर रही होती है कि इसका इख्तियार आपके प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो और क्यों है? सिर्फ इसलिए कि इतनी लुक्रेटिव जॉब है अदरवाइज। और दूसरा, क्रिकेट एक कौम हमारी देखती ही सिर्फ क्रिकेट है, पसंद ही इश्क की हमें हम सबको क्रिकेट से है। तो जो इसकी फॉलोइंग है, जो स्टारडम है, और इसके जरिए जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, आप ओब्लाइज बहुत सारी चीजों से कर लेते हैं अपने मुल्क के वीवीआईपीज को, तो ये बहुत अच्छा जरिया बन जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। इस वजह से गलत बात है कि हमें जरूरत है उन पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ताकि क्रिकेट के फरोग के लिए आपके क्लब जो हैं वो पोस्ट क्लब बने हुए हैं, आपके क्लब के लेवल पे क्रिकेट अच्छी नहीं हो रही, आपके रीजन दूसरा काम नहीं कर रहे, आपके डिपार्टमेंट दोबारा से प्रैक्टिकली रिस्टोर नहीं हो पाए हैं अभी तक। बिल्कुल ठीक है, तो जिन चीजों पे तवज्जो देनी चाहिए उसके बजाय जो है हमारा चेयरमैन कोई भी आता है, जैसे मैं हैरान हूँ, जैसे सेठी साहब ने आते ही कहा कि जी हम बिल्कुल नहीं होने देंगे एशिया कप में, वो ऐसे उन्होंने शो किया हुआ था कि जैसे वो सारा कुछ खुद कर लेंगे और उनके कहने से सब कुछ चेंज हो जाएगा। एंड ऑफ द डे क्या हुआ? एंड ऑफ द डे वही हुआ कि वही जो 4 मैचेस हमें हल्की टीमों के मिलने थे वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो हुआ तो वही, तो इसका कोई फायदा नहीं है। अब हमें लॉन्ग टर्म संजीदगी से सोचना चाहिए, पर आदमी सोचेगा कैसे जब तक के सामने चेयरमैन जो है उनको पता ना हो कि वो 5 साल के लिए हैं और अपनी पॉलिसीज मुतारिफ करवा सकते हैं। और आप देखिए कि मिक्की आर्थर जो पाकिस्तान के यकीन तौर पर पहले भी कोच रहे, चैंपियंस ट्रॉफी हमने उनके अंडर जीती, वो कितना अच्छा हमारे सिस्टम को समझते हैं। वो लाख सेठी साहब उनको कन्विंस करते रहे, उन्होंने जॉब नहीं छोड़ी, और इवेंचुअली देखिए ना आखिर में वही हुआ। अगर वो जॉब छोड़ देते, अभी जैसे तलवार लटक रही है तमामी सेटअप पर, सारी बात है नया चेयरमैन आएगा, अभी कुछ नहीं पता रक्का साहब क्या करेंगे, लेकिन मिक्की आर्थर कितना सही समझे हमारे सिस्टम को। अफसोस की बात है ना ये बिल्कुल बात है, असल में ये कोई फख्र की बात बिल्कुल बिल्कुल इसलिए कि होना ये नहीं चाहिए, होना ही चाहिए कि ज़का अशरफ साहब आए तो जो सिस्टम है, जिन लोगों को रखा है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में या कोच के तौर पे, अगर वो हमारी टीमों के लिए ठीक हैं, क्योंकि इस पे भी एक सवालिया निशान है ना गफार, बिल्कुल है, क्या वो प्रैक्टिकली जब वो खुद फिजिकली अवेलेबल नहीं होंगे तो भी हमारे प्लेयर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या फिर जो साहब जिनको आपने हेड कोच के तौर पे लगाया है, उनकी पीछे प्रीवियस जो परफॉर्मेंस है वो मुतासिरकुन नहीं है, उनकी तो हाई परफॉर्मिंग सेंटर में भी परफॉर्मेंस जो है उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया था। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इस पे जाहिर है इन हकायक को सामने रख के ही उसके ऊपर कोई डिसीजन करने चाहिए। तो लेकिन वो क्रिकेट की भलाई के लिए हो, तो गेम। आलिया, आपका वैसे तजर्बा क्या कहता है? ये इनसाइड न्यूज़ अगर अभी अब तक आप भांप सकी, जो कि वैसे तो 27 जून को इलेक्शन होना है तो उसके बाद ही सूरत हाल, बट आपको लगता है कि एशिया कप सर पर है, वर्ल्ड कप बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल भी पाकिस्तान के वक्त नहीं है इस तरह की तब्दीली का। लेकिन आपको याद होगा रमीज आजा साहब ने भी तब्दीली की थी, जब मिसबाउल हक को और वकार यूनुस को एकदम से घर भेजा गया, सकलैम मुश्ताक की एंट्री हो गई थी NHPC से ही। क्या दोबारा ऐसा कुछ होगा? मेरा ख्याल है ऐसा होना नहीं चाहिए, शायद वर्ल्ड कप तक ना हो। शायद मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप जो है उसके बाद कोई तब्दीली करनी अगर होगी, क्योंकि देखिए अक्टूबर में वर्ल्ड कप है, अक्टूबर में हमारे यहाँ इलेक्शंस हैं, गवर्नमेंट कौन सी आती है हमें तो नहीं पता कि पीपल्स पार्टी जीतती है या नून आती है या कौन आता है। तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी होगी तो ज़का अशरफ साहब कंटिन्यू कर सकेंगे। तो इस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि अगला आने वाली पार्टी कौन सी होगी और वो किस बंदे को जो है वो चीफ के तौर पे, चेयरमैन के तौर पे सिलेक्ट करती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कंसिस्टेंसी आपकी पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन में होनी चाहिए, और उसके लिए ऊपर वाले जितने भी हमारे मेहरबान दोस्त लोग हैं जो, उन सबको ये समझना चाहिए कि इसके लिए वक्त चाहिए होता है, और ये ऐसी चीज नहीं है कि बस आपने वो चाबी घुमाई और चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि चाबी घुमाने से चीजें खराब जरूर होती हैं बड़ी जल्दी, लेकिन उसको ठीक करने में बड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल टाइम लगता है, और कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो फिर कोई पॉलिसी या कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया आलिया रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान क्रिकेट के इस गुजरे हुए हफ्ते, और आने मैंने कहा कि 27 जून को अब PCB का इलेक्शन है, ज़का अशरफ ऑल सेट टू बिकम द PCB चेयरमैन। इस हवाले से नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे ज़रूर तफसीली बात करेंगे। फिलहाल इस सेगमेंट पर यहाँ पर इस्तेमाल पजीर करते हैं, और जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेगा।